सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी गद्य में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हम और हमारा आदर्श पाठ की व्याख्या करते हैं, जो कि भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। बेटा, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव के रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। प्यारे बच्चों, बड़े ही गर्व की बात है कि 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं और इनका निधन 27 जुलाई 2015 में हो गया था और 1981 और 90 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श इस पाठ की प्यारे बच्चों हम व्याख्या देखते हैं। बड़ा ही प्रमुख पाठ है, तो प्यारे बच्चों हम इसकी व्याख्या देखते हैं। शुरुआत से देखना। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। APJ अब्दुल कलाम अपने मन में एक प्रश्न करते हैं, सोचते हैं कि मैं केवल युवा छात्रों से ही मिलने क्यों जाता हूँ। अधिकांशतः प्यारे बच्चों, वो युवा छात्रों से मिलने के लिए जाते हैं तो वे अपने मन में प्रश्न करते हैं एक कि मैं आखिर युवा छात्रों से ही मिलने क्यों जाता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए और इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए था उन्हें कि मैं आखिर युवा छात्रों से क्यों मिलता हूँ, और इसी सवाल के उत्तर के लिए वो अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। और लेखक अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगता है, अर्थात APJ अब्दुल कलाम सोचते हैं कि मैं युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, और इस प्रश्न के उत्तर की तलाशने के लिए वह अपने छात्र जीवन के बारे में चले जाते हैं और छात्र जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। और APJ अब्दुल कलाम सोचते हैं कि जब हम छोटे थे, रामेश्वर द्वीप से जब हम बाहर निकले थे, उस समय से लेके अब तक तो हमने इतनी उपलब्धियां पाली हैं, ना जाने कितनी लंबी यात्रा रही होगी, उन्हें कितने कष्ट सहे होंगे, उन्होंने कितनी उपलब्धियां उन्होंने पाई हैं, कैसे कैसे दिन नहीं आए होंगे उनकी ज़िंदगी में। तो वो सोचने लगते हैं कि रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर आज तक की कितनी बड़ी लंबी यात्रा है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपनी यात्रा पर कि मैं क्या था और आज क्या हूँ, या फिर कितनी लंबी यात्रा रही, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। कैसे मैं इस यात्रा को झेल पाया, कैसे मैंने इतनी उन्नति की, कैसे मैं आज इस पद पर पहुंचा हूं या आज इस स्थिति में आ गया हूं। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। और अपने मन में प्रश्न करते हैं कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, आज हम हर प्रयत्न को संभव कर सके, हमने जो मन में सोचा उसको हमने पा लिया, उसका क्या कारण था। वे ही जवाब देते हैं प्यारे बच्चों, और वह जवाब है महत्वाकांक्षा, यानी कुछ करने की इच्छा। तो वे कहते हैं कि इस सारी चीज़ों का जवाब केवल एक ही है। यदि मैं आज इस जगह तक पहुंचा हूं, इतना महान बना हूं, तो उसका केवल एक ही कारण है, वो है महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। वे कहते हैं वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल ना का। और वह कहते हैं कि सारी बातों का एक सार यह है कि मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं किस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसके योग्य हूँ, और फिर मैं उसके लिए आगे बढ़ा और मैंने उस योगदान के लिए अपना जी तोड़ मेहनत की, सब कुछ लगा दिया और उसे हासिल भी किया। प्यारे बच्चों, यही हर विद्यार्थी में होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप पर पूर्ण विश्वास करो कि हाँ हम ये कर जाएंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आगे वह कहते हैं बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। और वह कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है इस संसार में है, आप जो भी करना चाहते हैं उन सब को पाने का आपको अधिकार है। ये आपको मन में विश्वास बैठाना होगा। अब्दुल कलाम कहते हैं कि आपको जो भी इच्छा है मन में कि हमें ये बनना है या हमें ये करके दिखाना है या हमें ये वस्तु पाना है, तो उसको पाने का आपको पूर्णतः हक है। उससे आपके लिए कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आप में उतनी हिम्मत हो, उसके पाने के लिए आपका दृढ़ निश्चय हो। आगे कहते हैं जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, यानी जब तक हमारे विद्यार्थियों या जो हमारे युवा हैं देश के, उन्हें ये
अपने मन में ये इच्छा नहीं होगी, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होगा कि हम भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तब तक वो इस संसार में या इस भारत में, अपने देश में कुछ योगदान नहीं दे सकते। तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। वे कहते हैं जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि हम भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा भी भारत के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, अपने माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, जिन्होंने हमें पाला पोसा और हमसे जो आशा लगाए हुए है, तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तब तक हम कर नहीं सकते। आगे कहते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य छिपा नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है। आगे APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, हमारा भारत अभी विकासशील देश है प्यारे बच्चों। पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, कुछ कारणवश पीछे हो गया, लेकिन हमें फोकस करना है अपने गद्यांश पर। इस पर देखते हैं, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं है। वे कहते हैं अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं, अगर यह समृद्ध हैं तो इन्होंने कोई जड़ी बूटी या कोई इनके पास अमृत नहीं मिल गया इन्हें खाने के लिए। इन्होंने क्या किया फिर कि ये विकसित हैं। वे कहते हैं इनका कोई रहस्य छिपा नहीं है, इनका साक्षात दिखता है कि ऐतिहासिक बस तथ्य इतना है कि जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, जो आज विकसित देश हैं, जो G8 के नाम से पुकारे जाते हैं, इनकी समृद्धि का केवल एक ही कारण है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। उन्होंने, जो उनके माता पिता थे, जो उनके पूर्वज थे, जो उनके गुरु थे, जो उनके आचार्य थे, उन्होंने इस विश्वास को युवाओं में और विद्यार्थियों में इस बात को मजबूत कर दिया कि उन्हें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वो कुछ कर सकते हैं। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई और बेटा जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उनके गुरुओं ने, उनके माता पिता ने उन्हें विश्वास दिलाया, वैसा वे कर गए और विकसित देश बन गए। आगे देखते हैं, आपको थोड़ी सी बात भी बताता हूँ। जैसे हनुमान जी जब सीता की खोज के लिए जाते हैं तो उससे पहले उन्हें अपने बल का अनुमान ही नहीं था कि हम कर क्या सकते हैं, हम समुद्र भी लांघ सकते हैं। चुपचाप बैठे हुए थे। सभी सोचने लगे कि अब राम ने कहा है कि खोज करके आओ, नहीं आए तो जिंदा मत आना, अब तो सबको मरना ही है। और ऐसी स्थिति में जब जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, तब वो बेटा एक छलांग में समुद्र पार कर गए और सीता की खोज करके आ गए। अर्थात जब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं कर सकते। आगे वो कहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्मिक एक दूसरे के विरोधी हैं। वो कहते हैं समृद्धि यानी ऐश्वर्य, धन दौलत, वो आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। लेखक कहते हैं कि आध्यात्मिक और समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। यदि आप रखते हैं एक इच्छा कि हमारे लिए कार चाहिए या बाइक चाहिए या कुछ चाहिए, तो ये सोचना गलत बात है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं मैं छोटी से छोटी वस्तुएं, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप साइकिल से जा रहे हैं और आपके मन में इच्छा चल रही है काश मेरे पास बाइक होती, तो यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये कोई सोच गलत नहीं है। आप न्यूनतम में गुजारा करें, सोच बड़ी रखें, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं भले ही न्यूनतम में गुजारा करता हूँ, पर जिनके पास समृद्धि है या हमारे चारों ओर जो समृद्धि है, मैं इसकी कदर भी करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। यदि हम ऐश्वर्य, धन की, संपदा की इच्छा या आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अर्थात यदि हमारी इच्छा होगी कि हमें कुछ करना है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं और हम एक आज़ाद नागरिक बनने की इच्छा अपने मन में रख सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस को देखोगे कि पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरी मन से नहीं करती। आप जब कभी अकेले बैठें या अकेले ना भी हों, अब जब आप चारों ओर अपनी नज़रें घुमाएंगे तो प्रकृति के पेड़ पौधों की ओर, पर्वतों की ओर, नदियों की ओर, सब जगह आपकी नज़र जाएगी। उस समय आप देखेंगे कि प्रकृति जो भी कार्य करती है उसे पूरे ढंग से, सही तरीके से करती है, उसमें कोई भी अधूरापन नहीं है। किसी बगीचे में जाइए, लेखक कहता है आप किसी बगीचे में जाना, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने की मिलेगी। जैसे ही बसंत का मौसम आएगा, कितनी सुंदर फूलों में बहार होती है। अथवा ऊपर की ओर देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, यकीन से परे। और यह जब आसमान की ओर जब आपकी नज़र जाएगी, तो जब आसमान तक देखेंगे तो अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं है कि आप आकाश में आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ अंत हो गया। ये काफ़ी अनंत तक है। आपने देखा होगा सूर्य सवेरे उगता है, शाम को डूबता है, रोजाना एक क्रम चलता रहता है, कभी भी इस क्रम में परिवर्तन नहीं होता। तो जो भी प्रकृति कार्य करती है वो सच्चे मन से करती है, उसे अधूरा नहीं छोड़ती और पूरा सदैव करती रहती है। अर्थात हम जो भी दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें, उसको अधूरा ना छोड़ें, उसे करके ही दिखाएं। आगे वह कहते हैं
जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अर्थात हमें संसार में जो भी दिखाई देता है, हमें पर्वत दिखाई देते हैं, हमें नदियाँ दिखाई देती हैं, हमें पुरुष दिखाई देते हैं, या कुछ भी हमें दिखाई देता है, उस सब में हम एक भरपूर ऊर्जा देखते हैं। भरपूर ऊर्जा अर्थात देखते हैं कि ये सूर्य है, ये पूरा ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य में ऊर्जा ना होती तो आज प्रकाश ही ना होता। तो जो भी कुछ करके दिखाते हैं, जो भी युवा आगे बढ़ते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा होती है, नया उत्साह होता है, वह ऊर्जा का ही स्वरूप होता है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी उस एक ऊर्जा के अंश हैं जो कुछ करके दिखा सकते हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व एक है, हमारी आत्मा और ऊर्जा या ये पदार्थ अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे को पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक वस्तुओं की, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अगर हम भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है। हम इच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन में भी उसे ला सकते हैं। इसके बावजूद अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। यदि हमारी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है या हम न्यूनतम में गुजारा कर रहे हैं, तो ये कोई शर्मनाक बात नहीं है, करना चाहिए। बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जैसी न्यूनतम स्थिति में गुजारा शायद ही किसी ने किया हो, और आज उनकी स्थिति क्या हो गई। हम ये कभी ना देखें कि हम कैसी स्थिति में हैं। हमें देखना ये है, हमें अपनी मंजिल की ओर देखना है, हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, हमें केवल वो मंजिल दिखाई देनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही जीवन दिया था। महात्मा गांधी के जीवन से आप प्रेरणा हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके वो लेखक महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं कि यदि उन्होंने भी न्यूनतम में गुजारा किया था और आगे जाके राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके मामले में यह भी आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर गहराइयों से उपजी हैं। आपकी जीवन शैली आप पर निर्भर करती है। आपकी क्या ज़रूरत है ये आप जानते हैं, लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बात है। लेखक कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे उन्होंने कहा आप ये कर ही नहीं सकते, हम ये करेंगे नहीं, ऐसी बात, वो उनकी अलग बात है। वो उन पर निर्भर करती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आगे वह कहते हैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती या झूठी बातों का गुणगान करना, ये बात अलग है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क में कायम करने से मेरे फैसले का आधार यही रहा। वो कह रहे हैं कि यदि मैं युवा शक्ति के लिए पत्र लिख रहा हूँ या मैं जो बातें कह रहा हूँ, इसका आधार, इसका मूल उद्देश्य यही है कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना। जो भी युवाओं के सपने हैं कि हम ये करना चाहते हैं, उन्हें बताते हैं वो भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने दिखाना। वो कहते हैं हम जब भी मिले उन्हें मैंने एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में मिला और उन्हें एक नया सपना दिखाया कि हम अपने भारत को ऐसा भी बना सकते हैं, हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आगे कहते हैं वह कि अपने सपनों को जानना, उन्हें बताना ये हो गया था, फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय में किया गया हो। अर्थात लेखक कहते हैं आप जो भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अर्थात हम जो भी कार्य करें, हम जो भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वह कार्य हमारे हृदय से किया गया हो। ऐसा नहीं कि ऊपरी मन से। यदि माता पिता ने कह दिया बेटा पढ़ने बैठ जाओ, तो बस पढ़ने का केवल बहाना किया, किताब सामने रख ली और उनके सामने लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। हम जो भी कार्य करें हृदय से करें, तभी उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, तन मन धन से जुट जाएं, आत्मा से जुटें उस कार्य में, और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। यदि आप जो कार्य कर रहे हैं दिल से करेंगे, लगन से करेंगे, तो आप चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ला देंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी कार्य में गद्दारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद ही आप उन मंजिलों तक पहुंच पाएंगे जो आपके मन में हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके माता पिता के मन में इच्छाएं हैं, शायद ही आप उनको पूरा कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी स्वेच्छा से जिएं। आप अपने ऊपर ये सोच लें। इस पाठ के सारांश से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस पाठ का केवल सारांश इतना ही है कि आप अपने मन में दृढ़ इच्छा रखें, कुछ करने की इच्छा रखें, कुछ बनने की इच्छा रखें, इस दुनिया में अपना नाम अमर करने की इच्छा रखें और आगे बढ़ें। अपनी इच्छाओं को दबाएं मत। एक निर्लज्ज मरे हुए के समान जीवन व्यतीत ना करें, नहीं तो इस दुनिया में आए और गए ऐसे तो लाखों हैं।
पर कुछ ही जैसे APJ अब्दुल कलाम है जो कि अपना नाम अमर कर गए, हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या जिसको भी समझ में ना आई हो, जब इसका हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे तब भी समझाएंगे। धन्यवाद।